अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। 26 साल कबल अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ आज रियासत भर में जुज़वी बंद मनाया गया। पुराने शहर हैदराबाद में भी कई दुकानात बंद थे। इस बंद के दौरान ताहम कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पुलिस ने मुगलपुरे में दरगाह जहाज शहादत के 25 से ज्यादा कारकुनों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो सड़क पर सियाह परचमों और बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ प्ले कार्ड के साथ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। सईदाबाद में भी मस्जिद उजाले शाह में यौम सियाह की मुनासिबत से जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें मुकर्रिरीन ने बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर का पुरजोर मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, जिन्होंने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि यौम सियाह पुरअमन तौर पर गुजर गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हसास मकामात पर हिफाजती दस्ते मुतयन कर दिए थे और सख्त चौकसी बरकरार रखी गई थी। रियासती असेंबली के इंतखाबात के लिए जुमा 7 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन, मुंसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात के लिए गैर मामूली इंतजाम किए हैं। रियासत के 2,80,64,684 रायदहिंदों को हक रायदही का मौका मिलेगा। 119 नशिस्तों के लिए जुमला 1,821 उम्मीदवार मैदान में है। TRS को, जिसने तमाम 119 हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, 4 सियासी जमातों कांग्रेस, तेलुगु देशम, TGS और CPI पर मुश्तमिल प्रजा कुटुंबी के साथ कांटे का मुकाबला दरपेश है। बीजेपी ने तनहा इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला करते हुए 119 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। मजलिस ने 8 हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए, जबकि BSP 22 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है, जिसमें महबूबनगर भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने भी पहली मर्तबा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। रियासत भर में 32,815 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जहाँ 55,329 EVM मशीन इस्तेमाल किए जाएंगे। श्रीरंगमपल्ली सबसे बड़ा हल्का है, जहां रायदहिंदों की तादाद 5,74,541 है, जबकि भद्राचलम में सबसे कम 3,06,000 रायदहिंदे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रायदहिंदों की शिनाख्त के लिए वोटर स्लिप और वोटर ID कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मुलाजमत का शिनाख्ती कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड काबिल कबूल होंगे। सर, कितना पोल प्रिपरेशन है अभी तक? पोल प्रिपरेशन पूरी हो गई है। पोल प्रिपरेशन पूरी हो गई है। लगभग तमाम टीम्स भी पोलिंग स्टेशंस को जा चुके हैं। सो उस हद तक देखिए तो हमारी पोलिंग प्रिपेयर्डनेस, मैंने पोलिंग टीम जब चली जाती है पोलिंग स्टेशन, इसका मतलब पोलिंग स्टेशन तैयार है। उनके हाथ में लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल रहता है, मार्क्ड कॉपी जो कि कहलाता है, जो कि लेटेस्ट मतलब कितने लोग एक्चुअली एक्सपेक्टेड हैं जो कि हैं वहाँ पे और जो कि वोटिंग करने आ सकते हैं, तो वो लिस्ट उनके हाथ में होती है। मशीन्स उनके पास रहते हैं तैयार किए हुए। सो पोलिंग प्रिपेयर्डनेस उस हिसाब से पूरी हो गई है। अब रात में जा कर के लोग वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस में ठहरेंगे, टीम्स पूरी वहाँ ठहरेगी। EVM VVPATs सुबह 6 बजे से EVM VVPATs का सेटअप शुरू हो जाएगा और हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे। हर एक 10-12 पोलिंग स्टेशन के लिए एक सेक्टर ऑफिसर रहता है, एक पुलिस की टीम रहती है। दोनों मिलजुल करके पूरे 12 स्टेशन का लगातार चक्कर लगाते रहते हैं ताकि कहीं भी कोई भी परेशानी आए तो उसका तुरंत सोल्यूशन किया जा सके। कितना पोलिंग स्टेशन और क्रिटिकल कितने पोलिंग स्टेशन हैं सर? टोटली पोलिंग स्टेशन हमारे पास 32,796 हैं और जिसमें से कि हमने 10,220 को क्रिटिकल बनाया है, क्रिटिकल कैटेगराइज किया है। क्रिटिकल में कुछ नहीं, ज़रा ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। ऐसा नहीं है पुरानी हिस्ट्री को देख करके या वो वहीं से एक ही पार्टी के लिए अगर बहुत ज़्यादा वोटिंग हुआ हो, ये सारी चीज़ें देख करके क्रिटिकल डिक्लेयर किया जाता है। तो वहाँ पे हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स वगैरह भी रखते हैं। सर, पैसा कितना पकड़ा है और कहाँ पे ज़्यादा हो? 135 करोड़ पकड़ा गया है, सबसे ज़्यादा शहर के लिमिट्स में पकड़ा गया है। सर मोर ओवर आपने अन्नपूर्णा जी को जो SP है विकाराबाद को, उनको ट्रांसफ़र किया गया, क्या मेनली रीज़न क्या था सर और क्यों? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं थी। हमने सोचा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को ज़रा ठीक से नहीं हैंडल किया गया है और काफ़ी सेंसिटिव इलाका भी है, इसलिए हमने एक वहाँ पे नए अफसर को पोस्ट सर नक्सल एरियाज में, नक्सल जो प्रीवियस नक्सल डोमिनेटेड एरियाज है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस? उसकी तो हम कंप्लीट मतलब मॉनिटरिंग बहुत दिनों से कर रहे हैं। इलेक्शन के मैंने शुरुआत होते ही हमने वहाँ पे सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस वगैरह शुरू कर दिए थे और मेनली देखिए तेलंगाना के एरिया में नक्सल एक्टिविटीज़ पिछले कुछ मैंने सालों से नहीं हो रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा हमारे बॉर्डर के क्रॉस होते हैं, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र की गढ़चिरौली वगैरह एरियाज़ में। तो हम उन स्टेट्स के साथ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। हम भी कंप्लीट वॉच एंड वार्ड मेंटेन कर रहे हैं। सर बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेंट की इंटरव्यू देने की वजह से, आप क्या बोलना चाहिए सर? उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसको हम
सर कल वोटिंग कब से शुरू होगा? What time is the voting? 7 क्या o'clock. टाइमिंग? 7 until what time it will go on? So in most of the constituencies it will go until 5 o'clock, and so in most of the constituencies it will go until 5 o'clock, but in 13 extremist affected constituency we'll stop the polling at 4 o'clock. So, sir, right. हैदराबाद की पुलिस टास्क फोर्स ने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर धावे करते हुए 3 करोड़ रुपए और 60 लाख रुपए मालियाती सोना जब्त किया। गिरफ्तार शुदान के नाम ए प्रकाश, किरण गौड़, वी कृष्णम राजू, गणेश गौड़, मयूर राम गुलबानी, संजय कुमार झा, डी यादगिरी और नरेश अंगारा बताए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि प्रकाश और किरण गौड़ अपने साथी कृष्णम राजू के साथ बंजारा हिल्स के खबाला एजेंट से 2 करोड़ रुपए हासिल करके संगारेड्डी के कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश रेड्डी को पहुंचाने वाले थे। राम गुलबानी को, जिसकी गुलजार उसके पास मोती की दुकान है, महेंद्र अग्रवाल को 50 लाख रुपए की हवाले की रकम डिलीवर करने संजय और यादगिरी की खिदमत हासिल की थी। उनके पास से 10 लाख रुपए मालियाती सोना भी जब्त किया गया। पुलिस कुसुमपुरा ने गुज़िश्ता दिनों एक बुर्कापोश खातून के कत्ल की वारदात का मामला हल कर लिया है और इस खसूस में 2 अफराद हुसैनी पाशा और आबिद अली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक पाशा ने जहरा बेगम से 50,000 रुपए उधार लिए थे और जहरा बेगम रकम की वापसी का मुतालबा कर रही थी। चुनाचे हुसैनी पाशा ने उसका सफाया कर देने का ही मंसूबा बनाते हुए उसे रुबेमन लाया। मुल्जिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF के हुक्काम ने शारजा जाने वाली एक खातून को शुबे की बुनियाद पर पकड़ा और तलाशी के दौरान उसके पास से 28,50,000 रुपए मालियाती बैरूनी करेंसी जब्त की। खातून को मजीद पूछताछ के लिए रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया। मुल्क भर में पहली मर्तबा जिस्मानी माजूरीन और सीनियर सिटीजन को हक़ रायदही से इस्तेफादे के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए। चुनाचे तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में उनके लिए अनोखी स्कीमें भी शुरू की गई हैं। JSFC ने हैदराबाद सिटी लिमिट्स में 2 लाख से ज्यादा जिस्मानी माजूर वोटर्स के लिए उनके घर से पोलिंग बूथ तक आने और जाने का बंदोबस्त किया है। कमिश्नर JSFC दाना किशोर ने आज 150 ऐसी वैन और ऑटोस को झंडी दिखाकर शहर के तमाम असेंबली हलकों को रवाना किया, जो सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक राय दहिंदों की खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे। असेंबली अलखजाज, चारमीनार, याकूतपुरा वगैरह के EVM मशीन को पुलिस की सख्त हिफाजत में नुमाइश मैदान से मुतालिका पोलिंग बूथ्स को मुंतकिल किया गया। इसके लिए RTC और खानगी स्कूलों की बसों को इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि सिटी पुलिस ने शहर के तमाम 15 हलकों में रायदही के दौरान अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए। उन्होंने यकीन का इज़हार किया कि रायदही का मरहला पुरअमन तौर पर गुजर जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस के अलावा मरकजी फोर्सेस की 22 कंपनियां हैदराबाद में तैनात कर दी गई हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो बिला खौफ खतर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। पोलिंग बूथ पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के शहर में नस्ब करदा तमाम CCTV कैमरे कारकर्द हैं। किसी भी शरंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शरंगेजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत बालापुर पुलिस ने आज एडिशनल DCP ताजुद्दीन की निगरानी में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिस और पारामिलिट्री पुलिस के अहदेदारों और जवानों ने हिस्सा लिया। ACP जी नारायण ने क़यादत की। जिन इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया उनमें पहाड़ी शरीफ, शाहीन नगर, वादी हुदा, एराकुंटा वगैरह शामिल हैं। ताजुद्दीन ने बताया कि बालापुर में 17 पोलिंग बूथ हसास है, जहां सिक्योरिटी कैमरों की मदद से वहां की सरगर्मियों पर नजर की जाएगी। NFC फ्लाईओवर नाचाराम के करीब एक तेज रफ्तार लारी की टक्कर से एक बाइक सवार हलाक हो गया। बताया जाता है कि मीरपेट का रहने वाला अब्दुल गफ्फार मुखालिफ सिम से आने वाली लारी से टकरा गया। पुलिस नाचाराम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सिकंदराबाद जोन के तहत तमाम EVM मशीन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रखे गए थे, मुतालिका असेंबली हलकों के पोलिंग बूथ को रवाना कर दिया गया। इस मौके पर रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों के अलावा दूसरा इंतखाबी अमला भी मौजूद था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप नाचाराम तालाब में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म की नाश तैरती हुई पाई गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त शिल्का नगर के यशवंत की हैसियत से की गई। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वरंगल पुलिस ने इंतखाबात के पेश नजर चौकसी और गाड़ियों की तलाशी के दौरान अब तक की सबसे बड़ी रकम 3 करोड़ 60 लाख रुपए की जब्ती अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस डॉक्टर वी रविंदर ने मीडिया को बताया कि खाजीपेट के सब इंस्पेक्टर डी देवेंद्र अपनी टीम के हमरा वरनापेट में तलाशी के काम में मसरूफ थे। फातिमा रेड्डी नामी एक शख्स जो पुलिस से बचने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी, पुलिस ने उसका ताक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया और ये रकम बरामद की। आगे की तहकीकात जारी है। जहीराबाद के मोदगमपल्ली मंडल में एक खांगी बस के खड्ड में गिर जाने के नतीजे में कई स्कूली बच्चे जख्मी हो गए। बताया जाता है कि वेंकटेश्वरा स्कूल की बस के ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया। ABVP के कारकुनों ने इस हादसे के खिलाफ स्कूल के रूबरू एहतजाज किया और प्रिंसिपल से जख्मी बच्चों की इयादत करने और मुआवजा देने का मुतालबा किया। भारतीय हुकूमत का वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को फीका करते हुए मुल्क की बहुत सारी नौजवान लड़कियों ने पहले तो बॉक्सिंग के मुकाबले जात में अपना नाम बनाया और फिर अब खबर है कि लड़कियों के ग्रुप ने 10th रीयूनियन ऑफ कॉप्स ऑफ EME के मौके पर मध्य प्रदेश के भोपाल से 1700 किलोमीटर का मुसाफा तय करते हुए मोटरसाइकिलों के जरिए आज सिकंदराबाद के MCEME सेंटर तक कामयाबी के साथ पहुंच गई है। रास्ते में मुहाव, वडोदरा, मुंबई, पुणे और शोलापुर में इस ग्रुप ने नारी शक्ति को उजागर भी किया। सिकंदराबाद के बुलारम में वाक़े MCEME स्कूल में लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह के साथ साथ VSM, कमांडेंट MCEME और कर्नल कमांडेंट ने इनका इस्तकबाल किया। ग्रुप लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल मनमीत कौर ने मीडिया को बताया कि लड़कियों का ये इकदाम इंतहाई पुरअसर साबित हुआ है, जिससे ज़हनी और जिस्मानी राहतों के साथ साथ समाज की लड़कियों में भी नए जज्बात पैदा करने का मौका फराहम हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के एक फसाद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल की वारदात ने CM योगी की कुर्सी को आखिरकार हिला ही दिया है और वो इंस्पेक्टर के खानदान वालों से मिलने तक चले गए। वैसे रियासती DGP ने अपना क़ियास जाहिर किया है कि ये कत्ल एक साजिश के तहत किया गया है ताकि वहां के हालात मुकद्दर हो जाएं। वैसे वो कुछ दिन पहले हैदराबाद के मुसलमानों को डराने के लिए हैदराबाद भी आए थे। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की 4 रियासतों में इंतखाबात के चलते कांग्रेस पार्टी को पुडुचेरी के एक मामले में फिर झटका लगाया है और वहां के गवर्नर के उस फैसले को बरकरार रखा जिसके तहत 3 MLAs को शर्मसार कर दिया गया था। भारतीय आईन के पिता कहलाए जाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर का 63वां महापरिनिर्वाण दिवस आज मुल्क में मनाया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया ने
संसद भवन में लगी इनकी कदावर तस्वीर पर फूल पेश किए। पीएम मोदी ने भी खातून स्पीकर के साथ उन्हें खिराज अकीदत पेश की, जबकि सारे मुल्क में भी इस सिलसिले में कई प्रोग्राम्स का एहतमाम देखने में आया। राजस्थान और तेलंगाना रियासतें असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग की तारीख का जो इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ ही गई है। लिहाजा कल इन दोनों रियासतों में वोट डालकर तजस्सुस का खात्मा कर दिया जाएगा। राजस्थान में 200 सीटों में से 199 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। अलवर जिले में वाक़े रामगढ़ हलके के बीएसपी उम्मीदवार की मौत हो जाने की वजह से यहां इंतखाबात रद्द कर दिए गए हैं। तेलंगाना रियासत के चीफ इलेक्शन कमीशन रजत कुमार ने मीडिया को बताया कि 7 तारीख को होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियां रियासत में मुकम्मल कर दी गई हैं। माजूर अफराद के लिए अलग से इंतजामात हैं, जबकि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए कमीशन ने बेहतर इंतजामात किए हैं। भारत का सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड फॉर्मेशन डे आज मनाया गया। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने समारोह में शिरकत करते हुए कई लोगों में अवार्ड तकसीम किए और लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि नए लोगों को भी इसमें शामिल करते हुए सिविल डिफेंस को मजीद आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारे मुल्क के साथ साथ दुनिया के बेशतर ममालिक की सनतें जो चल रही हैं वो कोयले का इस्तेमाल करते हुए सारे माहौल को परागंदा करती आ रही हैं। साथ ही गाड़ियों के धुएं भी सोने पे सुहागा का काम कर रहे हैं। लिहाजा हमारे सैयारे जमीन का माहौल अब कार्बन डाइऑक्साइड से इस तरह से भर गया है कि माहौल इंतहाई खतरनाक हो गया है। हालिया दिनों में माहौल के तज्जिये से ये बात सामने आई है। सारे भारत में जबरदस्त बदनाम हो जाने वाले बीजेपी पार्टी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा ने अचानक जय श्री राम के नारे से पलटा लेकर वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की जानिब दौड़ लगा दी है और बयान दिया है कि बार बार उन्हें कोर्ट की फिटकार के बावजूद भी वजीर आला अपनी नीतियों पर अड़ी हुई हैं। रियासत में बीजेपी यात्रा को मंजूरी न दिए जाने पर वो हत्थे से उखड़ गए थे और आगे बताया कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में वहां की जनता इसका जरूर जवाब देगी। भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के चेयरमैन ने आज मुंबई के दौरे में एनएफडीसी और फिल्म डिवीजन का दौरा किया और बताया कि फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने वाली सनत है और इस दौरे का मकसद हुकूमत और सनत के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। चाइना की एक कंपनी हवावाई की चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया कि इनकी कंपनी ने ईरान पर लगाए गए तहदीदात की खिलाफ वर्जी की थी। यमन और सऊदी अरब के बीच पिछले 4 सालों से चल रहे तनाज़े के हल के लिए आज से अमन बातचीत का आगाज कर दिया गया है, जो कि स्वीडन में एहतमाम की गई है। समझिए अगर यह कामयाब हो जाती है तो उनके बीच जंग बंदी भी हो जाएगी। और अब खेल की दुनिया से एटलांटिस में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से लड़खड़ाती भारतीय टीम को पुजारा ने कुछ संभालने की कोशिश की और अपने 100 रन से टीम की इज्जत बचाने की कामयाब कोशिश की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।